नमस्कार, मैं हूं पूजा पांचाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पारा तेजी से गिर रहा है। प्रदेश में नैनीताल 6 डिग्री सेल्सियस, शिमला 11 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सुल्तानपुर में 4.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। बाराबंकी में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में 5 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 5.1 डिग्री सेल्सियस और शाहजहांपुर में पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो आज लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर सहित 40 जिलों में घना कोहरा छाया है। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई है। ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर सन्नाटा छाया है। लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी काम से बाहर निकले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं। घने कोहरे में दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात बाधित हो रहा है। तो ठंड का कहर लगातार जारी है। राजधानी समेत कई जिलों में ठंड का डबल अटैक चल रहा है। लोगों से सतर्क रहने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। और सुबह और रात की अगर बात करें तो सुबह के समय घना कोहरा होता है, रात के समय ठंड जो है, गलन जो है वो काफी बढ़ जाती है। वहीं कुछ दिनों से कई जिलों में सूरज तक के दर्शन दिन में भी नहीं हुए हैं। तो अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड यहां पर पड़ रही है। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कोहरा जो है नियर टू जीरो विजिबिलिटी यहां पर कई जगहों पर देखी जा रही है। 50 मीटर तक की, 10 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी कई जगहों पर देखी गई है। लोग अपने घरों में हीटर से अपने आप को गर्म करते हुए और बाहर अलाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर धुंध और कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर हो गई है। कोहरे का जाल एक तरीके से पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। लोगों से भी हालांकि इस मौसम में सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। सड़कें कोहरे में लिपट गई हैं, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड जो है वो बढ़ गई है। हालांकि पहाड़ी कुछ शहरों में, पहाड़ी कुछ जिलों में जो तापमान है उससे कम तापमान यहाँ मैदानी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड का सितम किस कदर यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दिनचर्या का एक तरीके से ये चीजें हिस्सा बन जाती हैं। खुद को गर्म रखने का, अपने शरीर को गर्म रखने का ये जो बाहरी सहारा लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि ठंड इस कदर बढ़ गई है। राजधानी समेत कई जिलों में घने कोहरे का तक रेड यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों से कहा गया है कि जितना हो सके अपने घर में रहें, केवल जरूरी काम के लिए यहाँ पे बाहर निकले, क्योंकि ठंड इस कदर बाहर है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो सर्दी, जुकाम, खांसी इस समय और इन्फेक्शंस का खतरा जितना रहता है, साथ ही बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनको भी तमाम इन्फेक्शंस का और जोड़ों में दर्द, जकड़न, ये समस्याएं सर्दियों में सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ पर देखी जाती हैं। इस कारण यहाँ पर उनसे खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ लोगों से भी ये कहा गया है कि पूरी तरीके से अपने आप को ढककर निकले, गर्म कपड़े पहने, अलाव का सहारा ले, गर्म चीजें यहाँ पर खाएं, अपने शरीर को गर्म रखें, जिसकी वजह से आगे चल के जो सर्दी के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी और कई बार बड़ी बीमारियां तक यहाँ पर नियमित रूप से ठंड लगने से होती हैं, उनसे यहाँ पर बचने के लिए लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सड़कों की, वाहनों की अगर हम बात करें तो वाहन चालकों से ये सख्त रूप से निर्देश एक तरीके से दिए गए हैं कि कोहरे के समय रफ्तार जो है उसे काफी धीमी रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स का खतरा होता है वो इस कोहरे की वजह से होता है। विजिबिलिटी नियर टू जीरो हो जाती है। सामने से आ रही गाड़ियां या फिर ओवरटेकिंग और गंभीर रफ्तार, एक तरीके से रफ्तार जब तेज होती है तब ये जो जान का खतरा, यहाँ पर हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। और आए दिन
ऐसी खबरें कोहरे की वजह से सामने आती हैं। कोहरे की वजह से कितने ही हादसे यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कहा गया है कि जब भी कोहरे के समय निकले तो अपनी रफ्तार को बहुत ही धीमा रखें। साथ ही साथ अपने वाहन की सभी लाइट्स, सभी हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, दोनों इंडिकेटर्स वहां पर जलाकर रखें, ताकि आने जाने वाली और आसपास की सभी वाहनों को, सभी गाड़ियों को ये अंदाजा हो सके कि आपका वाहन कितनी दूरी पर है, कहां चल रहा है, ताकि दुर्घटना से यहां पर बचा जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरे की ये जबरदस्त तस्वीरें यहां पर देखी जा रही है। कोहरे ने एक तरीके से जाल पूरे प्रदेश में फैलाया हुआ है। पूरे प्रदेश, पूरा उत्तर भारत इस समय सर्दी के प्रकोप से जूझ रहा है। ठंड का डबल अटैक देखा जा रहा है, पहाड़ से लेकर मैदान तक। और कई जगह ऐसी हैं जहां पहाड़ों में बल्कि इतनी सर्दी, इतना तापमान गिरा हुआ नहीं है जितना मैदानी इलाकों में यहाँ पर देखा जा रहा है। घर के अंदर लोग हीटर का सहारा ले रहे हैं, घर के बाहर अलाव जला रहे हैं। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में वहां पर घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि विजिबिलिटी देखिए बहुत कम हो गई है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करता है कि जब भी बाहर निकले, सतर्कता से बाहर निकले, वाहनों की रफ्तार धीमी रखें, अपने आप को गर्म रखें, संपूर्ण तरीके से गर्म कपड़े यहाँ पर पहनकर निकले, क्योंकि ऐसे मौसम में जो बीमारियों का खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद सबसे पहले चलेंगे, संतोष चौहान गाजियाबाद से इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या वहां पर अभी भी उतना कोहरा है जितना हम पिछले कुछ दिनों में देख पा रहे थे? और गाजियाबाद जो कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है, तो प्रदूषण की स्थिति की भी अगर हम बात करें, काफी प्रदूषण इस समय बढ़ा हुआ है, गंभीर, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंचा हुआ है। तो गाजियाबाद के लोगों की अगर हम सिर्फ बात करें तो ट्रिपल अटैक वहां पर उन लोगों को झेलना पड़ रहा है, ठंड, कोहरे और इस समय प्रदूषण का भी। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने कि अगर प्रदूषण की बात हो और गाजियाबाद का नाम छूट जाए, ऐसा अभी जो है संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार प्रदूषण से जूझ रहे गाजियाबाद के जो स्थानीय निवासी हैं, वो उनकी बेहद खतरनाक स्थिति यहाँ प्रदूषण के कारण बनी हुई है। लगातार जो है कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अभी अगर बात की जाए तो जो है 300 के आसपास जो प्रदूषण का लेवल था कल रात तक बना हुआ था, लेकिन आज जो है कई रात में हवा चली है और हवा के कारण दो अगर कहा जाए, एक तो कोहरा कम हो गया है। कोहरा मतलब जितना बीती रात शुरू हुआ था उतना जो है अभी नहीं है, क्योंकि रात में हवा चल गई थी। और अभी भी हालांकि हवा चल रही है, थोड़ी जो भी चल रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से लगभग चल रही है। तो ये जो हवा है इससे कोहरा भी कम हो रहा है, साथ साथ प्रदूषण भी हटता है, क्योंकि प्रदूषण भी दूसरी जगह पहुंच जाता है। हवा जब चलेगी तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज जो है थोड़ा अभी साफ दिखाई दे रहा है मौसम, परंतु जो हवा चल रही है उसमें और ज्यादा ठंड जो है और ज्यादा बढ़ा दी है। और लगातार जो है यहाँ पे पिछले एक सप्ताह से अधिक हो गया है कोहरा। अगर दिन भर लगभग ऐसी धुंध जैसी स्थिति रहती है, हालांकि दिन में 1 से 2 घंटे के लिए प्रयास रहता है सूर्यदेव का निकलने के लिए, लेकिन वो बेअसर, मतलब उनकी जो धूप है वो बेअसर नजर आती है, या कभी कभी तो पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है धुंध में। और लोग जो है कहीं ना कहीं जहाँ काम काज पे भी जाते हैं वहां भी अलाव का सहारा लेते हैं, काम कम अलाव ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने जितनी तैयारी की है, जब उतनी जो है यहाँ की जनसंख्या या जो यहाँ पे होनी चाहिए व्यवस्था, उतनी अभी बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है धरातल पे। अगर कोई इक्का दुक्का अगर मिल भी जाता है, प्रशासन ने यह गाइडलाइन जारी की है कि नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो सड़क पे घूमते हैं रात को, तो वीडियो फोटो सेशन डालते हैं। हालांकि एक परीक्षा जो है देने के लिए, दिल्ली पुलिस की परीक्षा है, वो देने के लिए अन्य जनपदों से जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो परीक्षार्थी। वो यहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा जो शेल्टर बनाए गए थे, जो जिस तरीके से उनमें कहीं ना कहीं जो आश्रय बनाए गए थे उनमें अभी उन्होंने शरण ले लिया, तो उनका लाभ उनको जरूर मिल रहा है। हालांकि ये जो स्थिति अभी प्रशासन की है, वो अगर यहाँ पे कुछ भी शुरू करते हैं, अगर कंबल वितरण कहीं शुरू करेंगे तो 4 कंबल बांटेंगे तो 40 लोग फोटो खिंचवाएंगे उसमें। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे फोटो सेशन से ज्यादा काम किया जा रहा है।
और क्योंकि डिजिटल युग है तो डिजिटल युग का लाभ जो है प्रशासन इस समय ज्यादा ले रहा है, काम धरातल पे कम। और अपने जो अधीनस्थ जिनके काम करते हैं उन अधिकारियों को अपने ग्रुप के माध्यम से या फोटो सेशन के माध्यम से उनको संतुष्ट रखते हैं जी, कि हाँ जी, जी, संतोष। जितनी होनी चाहिए जी। थी उतनी। देहरादून से हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, देहरादून की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी इलाकों के पास देहरादून है, और देहरादून में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो फिलहाल वहां पर तापमान सामने निकल कर आ रहा है, बहुत सारे पहाड़ी इलाके ऐसे हैं, पहाड़ी जिले ऐसे हैं जिनका तापमान मैदानी इलाकों से ज्यादा है। यानी मैदानी इलाकों में फिलहाल इतनी ठंड इस कदर पड़ी हुई है और कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। तो क्या देहरादून की स्थिति फिलहाल क्या कुछ बनी हुई है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि ठंड का जो है करीबन जो महीना माना जाता है दिसंबर, आधा बीत चुका है और इसके बाद जो है अब ठंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और 20 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो ये दिसंबर का एक ऐसा महीना रहा जब देहरादून राजधानी में पूरी तरह से जो है कोल्ड डे देखा गया और दोपहर के वक्त धूप के दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उस दिन हुई। लेकिन उस 21 तारीख यानी 21 दिसंबर से हम देखें तो काफ़ी राहत देखने को मिली, क्योंकि 21 दिसंबर से जो है धूप का खुलना शुरू हुआ और पूरे दिन भर बीते दिन की अगर हम बात करें पूरे दिन भर धूप रही, जिसके चलते लोगों ने अपने तमाम कार्य सामान्य गति से करे और काफी राहत भी धूप के चलते मिली। तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। जी। हालांकि अगर हम बात करें सुबह शाम के वक्त जो है काफी ठंड का जो है माहौल है और ठंड काफी ज्यादा अपने चरम पर है। लेकिन दोपहर के वक्त धूप खिली हुई है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी जो है सुबह से ही धूप खिली हुई है और दोपहर तक उम्मीद है कि दोपहर तक ये धूप जारी रहेगी, क्योंकि राजधानी में फिलहाल कोहरे की संभावना इस वक्त नहीं है। लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है वो लगातार परेशान कर रही है। जी। ऐसे में सुबह शाम के वक्त जो बाहर लोग रहते हैं या जो ठेली फेरी वाले हैं या अन्य तरीके से जो बाहर लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा उनको लेना पड़ रहा है, जिससे कि वो अपने सामान्य काम जो है कर सके। जी। और इसके साथ हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा जो है पॉल्यूशन को लेकर या फिर अन्य चीजों को लेकर वहाँ व्यवस्थाएं बनाई तो गई है, जी। लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल जी। रहा है। लोग ज्यादातर ठीक है है। अपने स्तर से ही काम कर रहे जी। हैं। और जी शुभम, चाहे वो लगातार बने रहिए हमारे साथ। अमेठी का रुख करूंगी, वहां पर संजय यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, जैसे कि आपकी तस्वीरों हम देख पा रहे हैं, कोहरा जो है वो भयावह स्थिति में वहां पर एक तरीके से जाल बिछाए हुए है। वहां पर कैसी स्थिति ठंड की फिलहाल बनी हुई है? क्योंकि कोहरा तो वहां पर देखा जा रहा है कि नियर टू जीरो विजिबिलिटी का हो रखा है। देखिए पूजा जी, अब उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा ऐसे जनपद हैं जहां पर मौसम विभाग ने कल ही घने कोहरे और भीषण ठंड के अलर्ट जारी किए थे और उसका साफ असर आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बढ़ती ठंड और बढ़ते धुंध जो है वो लोगों के लिए अब जो है वो आफत बनती नजर आ रही। क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज भी इस तरीके की जो धुंध की चादर है, यानी यूं मान के चलिए कि कहीं कहीं विजिबिलिटी जो है वो जीरो है। यानी जी। यूं कहा जाए कि लगातार लगातार ये धुंध और कोहरा जो है अब डबल अटैक लेकर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे की जो चादर है वो इस समय देखने को मिल रही है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में भी लगातार आज चौथा दिन है जहां भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए हैं। यानी यूं कहा जाए कि दिन और रात इसी तरीके से बराबर चलता चला आ रहा है। न तो दिन में धूप हो रही है और रात को कड़ाके की ठंड हो रही है। खास करके यूं देखा जाए इस भीषण ठंड में जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी सख्त आदेश है कि वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर ली जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या बढ़ती ठंड और बढ़ती धुंध को लेकर ना हो। ऐसे में जिला प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार जो चाक चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई। जो अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरे हैं उनको संचालित कर दिया गया। यूं कहा जाए कि अमेठी में लगभग 43 ऐसे जगह है जहां पर अलाव जो है वो चलाए गए हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। तो यूं कहा जाए कि अब पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार अब कड़ाके की ठंड और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। इस अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इतना डाउन हो गई है कि अब वाहन चालकों के लिए आफत बनी हुई है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार जो है वो अपील की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। और इसी के चलते जो तमाम पुलिसकर्मी है वो रोडों पर उतरकर जो रिफ्लेक्टर है उन गाड़ियों में लगा रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं है, जिससे दूर से ही गाड़ियों का पता चल जाए कि कोई सामने गाड़ी जा रही है। यानी यूं कहा जाए कि हादसों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ये मिशन है, यानी यूं कहा जाए जो कवायद है वो इस समय की जा रही है। तो ऐसे में लगातार ठंड है, कड़ाके की ठंड है, धुंध है। और अगर टेम्परेचर की बात करें
तो इस समय अगर रात के टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर अमेठी का दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पड़ोसी ऐसे जनपद हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात करें या सुल्तानपुर की बात करें, तो वहां पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिन के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 19 से 20 डिग्री जी सेल्सियस के आसपास दिन का तापमान है और चल रही जो पूर्वी हवाएं हैं वो कड़ाके की ठंड का एहसास करवा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जो जिला प्रशासन है यानी बीएसए संजय तिवारी जी हैं, उन्होंने 1 से 8 तक की स्कूलों को इस समय 3 जी दिनों के लिए बंद कर दिया है। ठीक है यानी यूं कहा जाए कि तस्वीरें भी थोड़ी सी अब पूजा जी दिखा जी देते हैं। देखिए घना कोहरा जो है वो पीछे एकदम देखने को मिल रहा है और इसी तरीके से पूरे घने कोहरे के आगोश में पूरा जनपद इस जी समय है। कोहरा जो कि 40 जिलों में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मैं सीतापुर का रुख करूंगी, वहां पर शमी अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शमी, सीतापुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोहरे की, और जो डबल अटैक का सामना एक तरीके से हम कह रहे हैं कि लोगों को करना पड़ रहा है, ठंड और कोहरा, क्या वहां पर सूर्य देवता के दर्शन वहां पर लोगों को पिछले कुछ दिनों से हो पाए हैं? और अगर मैं सड़क की बात करूं तो सड़क की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो जीरो विजिबिलिटी है, तमाम परेशानियों का जाहिर सी बात है लोगों को सामना करना वहां पर पड़ रहा होगा। जी पूजा जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर में भी लगातार ठंड का डबल अटैक जारी है और इस वक्त हम मौजूद है सीतापुर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कोहरे की सफेद चादर पूरी तरीके से सड़कों पे है। सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। 10 ही मीटर की विजुअलिटी है। लोग जो वाहन से निकल रहे हैं वो अपनी हेडलाइट्स को जला के, लाइटों को जला के निकल रहे हैं और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीतापुर में जो मौसम विभाग है लगातार अलर्ट जारी किए हुए है। पिछले कई दिनों से लगातार कोहरा गिर रहा है और गलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं आपको बताते लगातार जिस तरीके से सीतापुर में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, तो वहीं जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसके द्वारा लगातार जो चौराहे हैं, जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, वहां पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो अस्थायी और स्थायी रैन बसेरे जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं, वो रैन बसेरे लगातार 3-4 दिनों से लगातार जो है एक्टिव कर दिए गए। अगर सूरज की बात करें तो सूर्य जो है करीब पिछले 2 दिनों से हल्की सी 1-2 घंटे ही धूप निकलती है, इसके बाद जो है घना कोहरा छा जाता है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे लगातार जो ठंड का प्रकोप बढ़ता जाता है और यही धीरे धीरे जो है जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार कोहरे और पाले में तब्दील हो जाता है। सुबह से ही लोग जिनको सबसे ज्यादा आवश्यक है वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। विजुअलिटी जो सीतापुर की है वो काफी कम है, 10 मीटर तक की विजुअलिटी है और जो वाहन है वो सड़कों पर जो है जो हेडलाइट्स हैं उन सबको जलाकर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तो लगातार जो स्कूल है वहाँ सीतापुर जिले की बात करें तो स्कूलों का जो टाइम है वो 10 बजे से कर दिया गया है ताकि जो है बच्चों को किसी प्रकार की ठंड ना लगे। वहीं अगर बात करें अस्पतालों की तो ठंड के चलते जो अस्पताल में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही। उन मरीजों में जो है बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा शामिल है, क्योंकि ठंडक की वजह से जिस तरीके से लगातार जो कोहरा और धुंध छाई हुई है और गलन महसूस हो रही है लोगों, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और जो है अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ठंड का सितम सीतापुर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। जी जी शमी, संतोष, गाजियाबाद में अगर मैं प्रशासन की तैयारियों की बात करूं तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ग्रैब 3 और 4 लागू किया हुआ है, क्या वो धरातल पर नजर आ रहा है? क्योंकि कागजी कार्रवाइयों में ग्रैब 3 और 4 लागू होता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदूषण की जिस कदर स्थिति बनी हुई है लगता नहीं है कि जमीनी स्तर पर भी वहां पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ कार्य वहां पर किए जा रहे हैं और लोगों में भी इसको लेकर जागरूकता हमने देखी है कि कम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो अभी बीते 15 दिसंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसने एक पत्र जारी किया था गहरी चिंता जाहिर करते हुए ये जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं एनसीआर में, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, साथ साथ एनजीटी को भी, इन सबको पत्र लिखा था और चीफ सेक्रेटरी है जो प्रदेश सरकार के, उनके सबको पत्र लिखा था और इन संबंधित विभाग जो प्रदूषण से जो मुखिया है इस विभाग के, उनको भी सबको जो है पत्र जारी किए गए थे। साथ ही उन्होंने जो ग्राफ 4 और ग्राफ 3 एक साथ लागू करने का जो आदेश माने आप दिया गया था, परंतु जो यहाँ पे जिलाधिकारी है
गाजियाबाद की अगर बात करें तो दिल्ली में जो चीज दिखती है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वो चीज अभी यहाँ पे ठीक उसका है। 50% भी असर नहीं दिखाई देता ठीक है। यहाँ स्कूलों की भी छुट्टी की गई थी, लेकिन जी। स्कूल भी जो है अभी जी। खोले जा रहे हैं और ठीक है। टाइम में ज्यादा संजय वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप फिलहाल अमेठी में मौजूद है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ठंड को लेकर और कोहरे को लेकर? सड़क परिवहन की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या कुछ लोगों को भी जागरूकता इसको लेकर फैलाई गई है? देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जब प्रदेश के मुखिया ही सख्त हैं तो जाहिर सी बात है जिलाधिकारी को सख्त होना ही पड़ेगा। और ऐसे में अमेठी का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार जो जरूरतमंद है उनको कंबल भी वितरित किया जा रहा है। शनिवार को जब तहसील दिवस था तो लगभग 3500 के आसपास का कंबल जरूरतमंदों को बांटा गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था है, अस्थायी रैन बसेरे को भी जो है वो जी, अलर्ट मोड पर ठीक रखा है। गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जी। गौशाला बेजुबानों को भी ठंड ना परेशान कर सके, ठीक है। इसके लिए उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश ठीक दिया है। गया है। ठीक है, शुभम आपसे भी फटाफट ये जानना चाहूंगी कि प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां देहरादून में करी हुई हैं स्कूली बच्चों को लेकर, और स्कूली बच्चों बुजुर्गों को लेकर खासतौर से क्या कुछ वहां पर निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन की बात करें तो नगर निगम देहरादून के जिम्मे जो है राजधानी देहरादून है, और उनके जो है 4 नगर निगम के रैन बसेरे यहाँ पर चल रहे हैं जो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। लेकिन समस्या एक बड़ी ये हो जाती है कि जो शहर के भीतर या फिर अन्य जगहों पर जो बेसहारा लोग हैं, अक्सर जो है उनके लिए दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है रैन बसेरों के लिए, तो उनको जी। वहीं कहीं ना कहीं वहीं पर जो जी, है बिल्कुल। अपना आश्रय बिताना पड़ता है। तो ये जी, बड़ी ठीक है। समस्या बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।